Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start our next lecture, which is electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को EMF ऑफ द बैटरी भी कहते हैं, इसको वोल्टेज भी कहा जाता है और इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसका रियल कंसेप्ट क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्यों डिफ़ाइन क्यों किया गया, इसको क्यों डिस्क्राइब किया गया, ये सारी चीज़ें हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले जो उसने कहा कि द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया इसलिए दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल पहले यूज़ करते हैं, ये चीज़ें सारी बाद में हम देखेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस अर्थ के ऊपर हमने एक पॉइंट ए लिया हुआ है और ये कुछ हाइट के ऊपर पॉइंट बी है हमारे पास। अगर मैं ये कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट को यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट बी से ज़्यादा ना छोड़ूँ तो ये पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा, यानी कि ज़मीन की तरफ आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाऊँ, ए से बी की तरफ मूव करवाऊँ, तो उस के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो वर्क हमारा होगा वो वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इस तरह हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो एच है। इस पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी, और पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस सब्जेक्ट की होगी वो MgH होगी, इस हाइट की वजह से। अब जितना ज़्यादा इधर से वर्क करना पड़ेगा उतनी ही इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज ज़्यादा आएगी। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करवाएंगे इसके ऊपर जो वर्क हमने करवाना है, ये वर्क दो चीज़ों के ऊपर दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि मास, इस ऑब्जेक्ट का मास जिसको हम मूव करवा रहे हैं, ये इसका मास जितना ज़्यादा होगा उतना हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज उतनी ज़्यादा आएगी। इस तरह दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस। तो ये इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस पॉइंट ए और बी के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो उस सूरत में भी हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा ए से बी तक इस सब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। तो दोनों सूरतों में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वर्क ज़्यादा होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगी वो ज़्यादा आएगी। अब इस सारी एग्जांपल को, इस सारे प्रोसीजर को हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास सरफेस थी और ये सरफेस का सरफेस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो को हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इधर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है इधर, तो इधर इसको हम रिप्लेस करते हैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो ये जो मास m है इसको हम रिलेट कर देंगे चार्ज q से। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझते हैं जिस तरह हम ये इस ऑब्जेक्ट को हमने फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाया, अब इसी तरह हमने इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है। तो सबसे पहले देखें कि अगर ये चार्ज जो है इसको पॉइंट बी से ए की तरफ छोड़ दिया जाए तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ बड़ी आसानी से मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब इसको वर्क करवाना है तो इसके ऊपर हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है हमने इस हिसाब से इतनी फोर्स लगानी है कि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली मूव करे। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली मूव नहीं करेगा तो उस सूरत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन से हमें बिल्कुल बचना है, सिचुएशन को बिल्कुल सिंपल रखना है। जिस तरह हमने बोला कि मास को अ, अगर डबल कर दिया जाए, मास ज़्यादा होगा तो
वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया जाए तो वर्क तब भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इसी तरह यही सेम प्रोसेस इस चार्ज के साथ होगा कि अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है तो तब वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और इस तरह अगर और इसी तरह अगर फील्ड ज़्यादा है तो इस फील्ड का डिस्टेंस ज़्यादा है तो तब भी वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल होगा, वो यू ए हमारे पास, और जो पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल होगा वो हमारे पास बी है। तो चेंज इन पोटेंशियल वो हमारे पास ये है हमारे पास डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। बेसिकली जो हमने वर्क किया है, वर्क हमारा जो होगा ये वर्क डन बाय force in carrying a positive charge q from A to B, then the change in potential energy। तो जो वर्क चार्ज के ऊपर किया गया है वो ए से बी तक जो चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क किया गया है वो वर्क है, वर्क ए बी। तो इस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। तो डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, इसको हम यू ए माइनस यू बी, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी और पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की, वो बराबर किसकी है, वर्क डन बाय आस, जो हमने वर्क किया है। तो इसलिए कह रहा है कि यू ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए, यू बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल यानी कि क्यू पार्टिकल एट पॉइंट बी। तो यू बी ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज डिफाइंड एज the work done in carrying a unit positive charge from one point to another while keeping the charge in electrostatic equilibrium। कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क है जो हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए जो हमने वर्क किया है, वो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इस वर्क की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आई है उस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होगा। तो जितना हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं उतना ही उस हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन ये जो वर्क कर रहा है, वर्क हमने करना है वो इस तरह करना है कि कह रहा है कि वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम, के चार्ज को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में रखता है। जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लग रही है उतना ही हमने वर्क डन करना है, उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो सकती है जिससे हमने बचना है। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो फार्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास है डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नाट। तो जिस तरह हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का मास डबल करने से वर्क डन ज़्यादा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा करने से वर्क डन ज़्यादा होता है। इसी तरह हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है, अगर इस चार्ज की वैल्यू को, हाँ, ये चार्ज की वैल्यू हमारे पास कम है तो वर्क डन भी हमें कम करना पड़ेगा। अगर इसी चार्ज की वैल्यू को ज़्यादा यानी कि डबल कर दिया जाए तो वर्क डन भी इस सूरत में हमें डबल करना चाहिए पड़ेगा, और उसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो चेंज भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हर किस्म के चार्ज के लिए सेम होगी। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है या चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर किस्म के चार्ज के लिए सेम रहेगा। इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। फ़र्ज़ करें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने Q1 लिया हुआ है और Q2। Q1 की वैल्यू हमने लिया है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू -19 कोलब। अगर हमारे पास ये चार्ज Q1 है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी की में चेंज आई है वो 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू -17 कोलब है। तो इसी तरह हमने देखना है कि अगर हम इस चार्ज को डबल कर दें, यानी कि Q2 जो है वो Q1 के मुकाबले में इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू -19 कोलब, और उस हिसाब से अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आया है वो भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें
चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा करने से वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज है 4.80 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 17 जॉल। अब अगर इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको चार्ज के साथ डिवाइड कर दिया जाए, तो चार्ज के साथ डिवाइड करने से ये डेल यू ओवर क्यू वन, तो इसकी वैल्यू लगाने से 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 17 और 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 19। तो इसको अगर हम डिवाइड करें और इसी तरह डेल यू ओवर क्यू टू, इनको हम इनकी वैल्यू लगा के इनको भी इसी तरह हम डिवाइड करेंगे, तो दोनों का आंसर जो है वो दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हर किस्म के चार्ज के लिए सेम आता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हर किस्म के चार्ज के लिए सेम होता है। तो इस तरह अगर हम चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर दें या कम कर दें, तो इससे जो है वो हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा चार्ज के लिए ज़्यादा वर्क, कम चार्ज के लिए कम वर्क, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। क्योंकि ये हमने इस एग्जांपल से देखा है कि चार्ज की मैग्नीट्यूड हमारे पास अगर ज़्यादा है या कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है। अब इसी तरह हमारे पास जो इसका फार्मूला है वी इज इक्वल टू डेल यू ओवर क्यू, या इसको हम डब्ल्यू ओवर क्यू भी लिख सकते हैं। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका जो हमारे पास जो इसका हमारे पास ऐसा यूनिट है वो जॉल पर कोलोब है। तो ये जॉल पर कोलोब वोल्ट के बराबर भी होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम अगर देखें इसको, तो फर्ज करें हमारे पास ये Q1 है और ये Q2 है। Q1 ग्रेटर दैन Q2 यानी Q1 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है Q2 से। तो इसी तरह अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, तो इनको अगर फार्मूले के अंदर पुट करें, तो ये हमारे पास V इज इक्वल टू W1 ओवर Q1, इस तरह V इज इक्वल टू W2 ओवर Q2। यानी कि अगर Q1 की वैल्यू ज़्यादा है तो उस हिसाब से हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज भी ज़्यादा आएगा। और इसी तरह Q2 अगर कम है तो उसके लिए हमें वर्क भी कम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हर किस्म के चार्ज के लिए सेम होगी, चाहे चार्ज ज़्यादा है या कम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।